हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और हम वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछली बारी हमने पिछले सेशन में हमने सीएसएस तक का हमने पढ़ लिया था कि किस तरह का कई तरह के फॉर्मेट होते हैं सीएसएस के। तो हमने उसके ऊपर काम कर लिया था। अब हम लिंक्स के बारे में पढ़ते हैं, एचटीएमएल लिंक्स। तो जैसे कि आप W3 स्कूल्स के वेबसाइट के अंदर देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो HTML लिंक्स हैं वो तीन तरह के लिंक्स हैं। एक है एंकर लिंक। तो एंकर लिंक, अब हम एंकर लिंक के ऊपर काम करेंगे। तो ए है एंकर लिंक, उसके साथ जो href है, href से डिफाइन किया जाता है कि वो उसका यूआरएल दिया जाता है कि अगर किसी ने इस टेक्स्ट को क्लिक किया तो वो उस यूआरएल के ऊपर चला जाए। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे href करके इन कोटेशंस https://www.w3schools.com है। तो इसको हम ट्राइड योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए, ऑन द लेफ्ट साइड हमने HTML का कोड दिया, एंकर टैग दिया, और यहाँ पे वो राइट साइड पे इसको विजिट W3C स्कूल्स को उसने डिस्प्ले किया। अब ये W3C स्कूल्स, जब हम माउस ओवर करते हैं तो हैंड का आइकन आ जाता है। इसको क्लिक करने पे देखिए ये इसका वेबसाइट खुल जाता है। W3 स्कूल्स जो हमने इधर यूआरएल दिया था उसका वो ओपन हो जाता है उसी पेज पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो इन्होंने दिया है वो इसका जो एक और पैरामीटर है टारगेट। तो एंकर टैग का एक पैरामीटर है href और दूसरा पैरामीटर है टारगेट। टारगेट के कई वैल्यूज हैं। टारगेट अगर सेल्फ होगा, अगर सेल्फ अंडरस्कोर सेल्फ लिखा होगा, तो जिस पेज पे हमने अ, उसका यूआरएल दिया हुआ है उसी पेज पे वो उस यूआरएल को डिस्प्ले कर देगा। ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक जो होता है, अगर हमने ब्लैंक टारगेट ब्लैंक कर दिया तो वो किसी और नए ब्राउजर के टैब पे खुल जाएगा। पेरेंट अंडरस्कोर पेरेंट अगर हमने दिया तो वो पिछले पेज पे उसके, अगर हमने आगे बढ़े और एक पेज से दूसरे पेज पे गए और वहां पे हमने कोई लिंक क्लिक किया, तो वो जो उसका यूआरएल है वो पिछले जो पेरेंट उसका है उसके ऊपर चला जाएगा। टॉप का मतलब है कि फुल बॉडी के ऊपर वो डिस्प्ले हो जाएगा, कि अगर फ्रेम भी है कुछ भी है आपके HTML पेज में, तो वो पूरे का पूरा उस फ्रेम के ऊपर भी और उससे पहले भी जितने भी उसके कंटेंट्स हैं वो उसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। एक एक करके हम इसको समझते हैं अभी। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने ये टारगेट को नहीं डाला तो उसी पेज पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसका मतलब है यह है कि टारगेट इक्वल्स टू, अगर मैंने सेल्फ डाला, यहाँ पे अंडरस्कोर सेल्फ डाला, तो टारगेट इक्वल्स टू सेल्फ अगर डाला मैंने, तो वो सेल्फ को बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ को ही लेता है। अगर मैं ना भी डालूं तो फिर भी वो वही चीज़ अप्लाई करता है। तो अगर मैंने इधर ब्लैंक डाला और रन किया और मैंने इधर क्लिक किया, तो देखिए अब किसी और पेज पे ब्राउज़र के दूसरे टैब पे वो खुल जाता है। अगर मैंने इधर इसको सेल्फ डाला, अंडरस्कोर सेल्फ, और रन किया दोबारा, तो अगर मैंने इसको क्लिक किया तो अ, एक मिनट, नहीं, मैंने ना यहाँ पे डालना था सेल्फ। सेल्फ डाला और रन किया, तो अगर मैंने किया तो उसी पेज पे देखिए, अब उसी राइट साइड के पेज पे वो डिस्प्ले हो रहा है उसका जो कंटेंट है। तो ऐसे करके हम कई वैल्यूज टारगेट की डाल सकते हैं। अब दूसरा आता है, नेक्स्ट सेक्शन आता है एब्सोल्यूट यूआरएल्स वर्सेस रिलेटिव यूआरएल्स। तो एब्सोल्यूट यूआरएल्स क्या होते हैं? जो हम अगर HTTPS करके अगर हमने कोई एक वेबसाइट के यूआरएल हमने दिया, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। तो अगर मैंने एंकर टैग के अंदर href के अंदर HTTPS करके कोई भी वेबसाइट का facebook.com या कोई भी वेबसाइट का मैंने यूआरएल दिया, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल।
अगर मैंने अपने ही वेबसाइट के किसी एक पेज को खोलना है, अगर मैंने अपने ही वेबसाइट के किसी एक पेज को खोलना है, तो उसका मैं सिर्फ क्या करूँगा, उसका फाइल का नाम दूंगा। उसका मैं HTTPS करके नहीं दूंगा, उसका फाइल का नाम दूंगा, और वो अगर मेरे इसी पेज पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसी फोल्डर में अगर वो फाइल होगी तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अब किसी एक फोल्डर में हूँ और किसी और दूसरे फोल्डर से उठाकर मुझे वो फाइल दिखाए, तो मैं उसका पाथ दूंगा। तो ये देखिए, जैसे ये उसने /css/default.asp डाला, तो इसका ये मतलब है कि मैं रूट फोल्डर पे खड़ा हूँ और ये CSS एक और सब फोल्डर है, तो उस सब फोल्डर के नीचे जाके default.asp को ढूंढेगा और उसको अप्लाई कर देगा। पर यहाँ पे इसका ये मतलब है HTML_images.asp, ये जो फाइल है ये उसी उसी फोल्डर में है जहाँ पे ये मैं अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए, एब्सोल्यूट यूआरएल अगर मैं इधर क्लिक करूंगा तो मेरा वो पेज अभी w3.com नहीं है। गूगल को मैं खोलता हूँ। गूगल मेरा इसी पेज पे वो कह रहा है कि कनेक्शन रिफ्यूज्ड, नहीं खोल पा रहा है इसको। वो कोई बात नहीं, क्योंकि कई ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जैसे गूगल है तो वो आई फ्रेम में नहीं खुलते, तो वो इसके वजह से ऐसा हो रहा है। पर अगर मैंने HTML का पेज खोला तो वो HTML, अब देखो रिलेटिव का पेज खोला तो HTML_images.asp वो खुल गया। और अगर मैं दोबारा रन करता हूँ, CSS ट्यूटोरियल खोलता हूँ, तो CSS ट्यूटोरियल खुल जाएगा। तो एब्सोल्यूट यूआरएल इतना समझ लीजिए कि एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है, अगर मैंने किसी और एक्सटर्नल वेबसाइट से मैंने उसको खोलना चाहा, किसी और एक्सटर्नल वेबसाइट को खोलना चाहा HTTPS करके, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। अगर मैंने अपने ही वेबसाइट के कोई एक पेज को खोलना चाहा तो उसको रिलेटिव कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक और अच्छा एग्जांपल है HTML लिंक्स यूज एन इमेज एज अ लिंक। तो क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इमेज के ऊपर क्लिक करने पे मैं चाहता हूँ कि वो कोई एक फाइल खोले। तो देखिए यहाँ पे कैसे किया हुआ है, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखो, ऊपर तो HTML का टैग है, फिर H2 का टैग है, फिर यहाँ से वो P टैग शुरू है, पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद बाद उसने href करा, href default.asp। यहाँ पे उसने एक एक और इनर टैग यूज किया। वो इनर टैग क्या है, IMG का इनर टैग है, इमेज टैग है, जिसका सोर्स smiley.gif है। मतलब ये एक फोटो है, जो पिक्चर है, जो इसका नाम है smiley.gif, ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हो। और फिर उसका ऑल्टरनेट भी डाल दिया उसने, स्टाइल भी डाल दिया, विड्थ और हाइट डिफाइन कर दिया, और एक एंकर टैग के अंदर उस इमेज को यूज किया। तो एंकर टैग अपना पेरेंट है, उसके अंदर IMG है, तो एंकर टैग को उसने क्लोज कर दिया। तो एक एंकर टैग के अंदर IMG अगर मैंने डाला तो क्या हो जाएगा, एक इमेज एक इमेज को पूरे का पूरा वो क्लिकेबल कर देगा। मतलब अगर मैंने माउस ओवर उसके ऊपर किया तो वो हैंड आ जाएगा, तो मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये default.asp फाइल खुल जाएगी, जो href के अंदर है, aref एंकर टैग के अंदर href के अंदर है, default.asp खुल जाएगा। देखिए ये default.asp खुल गया। तो मैं इधर सपोज वही चीज़ मैं दोबारा http://www.facebook.com अगर मैं रन करूं, तो मैं क्लिक करूं, तो वो facebook.com को खोल सकता है। बट क्योंकि कई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, facebook.com भी नहीं खुलता एक उसमें आई फ्रेम में नहीं खुलता, तो तभी वो एरर दे रहा है। बट अगर मैंने इसको w3cschools.com खोला, स्लैश रन किया, तो वो
खोल देगा अभी। नॉट श्योर ये क्यों नहीं खोल रहा, बट ये खोल देगा ऐसे। तो इमेजेस का, आईएमजी इमेज का ये फ़ायदा है कि हम एचरेफ के अंदर आईएमजी खोलेंगे और हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो डिफ़ॉल्ट.एएसपी को उसने खोल दिया। नेक्स्ट, लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। अब हम ईमेल एड्रेस भी लिंक कर सकते हैं एचरेफ के साथ। एंकर टैग में एचरेफ अगर दिया, अगर मैंने मेल करना चाहा, कई ऐसी जगह होती है वेबसाइट के अंदर कि हम चाहते हैं कि यूज़र एक ईमेल करे हमें, तो हम इस टैग को यूज़ कर सकते हैं, एंकर टैग को। उसके अंदर हम लिखेंगे मेल टू कॉलन, फिर अपना ईमेल एड्रेस। जैसे कोई भी ईमेल एड्रेस है हम आपने डाल दिया, और वो क्या करेगा, जब इसको क्लिक करेंगे, सेंड ईमेल को क्लिक करेंगे, तो वो एक ईमेल बॉक्स खोल देगा और उसमें लोग उसको कर सकते हैं कि भाई उसको मेल लिख सकते हैं। तो ये देखिए अभी मेरे लिए उसने मेल का ऑप्शन डाल दिया, आउटलुक का ऑप्शन डाल दिया कि मैं इस पे मेल करूं। तो देखिए अभी दोबारा हम देखते हैं इसको, एंकर टैग ए एचरेफ इक्वल्स टू कोटेशन ओपन मेल टू कॉलन। तो मेल टू कॉलन ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई एक लिंक किस पे, जिस पे क्लिक किया, अगर वो यूज़र उसको मेल करना चाहता है, तो हमें मेल टू ये चीज़ कॉलन करके हमें डालनी पड़ेगी, और फिर अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा भाई, इस पे वो मेल चली जाए, अगर वो यूज़र मेल लिखना चाहता है। तो एक एंकर टैग को हम ईमेल सेंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है बटन एज ए लिंक। तो बटन को भी हम लिंक बना सकते हैं। तो बटन का टैग जो है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक एक इवेंट है बटन का, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसका लोकेशन ये बन जाए, मतलब ऑन क्लिक पे ये डिफ़ॉल्ट डॉट एएसपी खुल जाए। तो कैसे हम करेंगे, बटन के अंदर ऑन क्लिक के अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल्स टू सिंगल कोट, उसका नाम डिफ़ॉल्ट डॉट एएसपी सिंगल कोट क्लोज करके हम इसको डाल सकते हैं। तो इसको एक बारी टेस्ट कर लेते हैं। तो जहाँ पे अब एच टी एम एल ट्यूटोरियल जहाँ पे लिखा है, ये एक बटन है, इसको क्लिक करते हुए ये देखिए डिफ़ॉल्ट डॉट एएसपी फाइल खुल गई। तो हम अगर एक बटन के अंदर किसी एक पेज को खोलना चाहते हैं, तो इसको यूज़ करेंगे। बटन के एक इवेंट है ऑन क्लिक, उसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन कोटेशन में सिंगल कोट में डिफ़ॉल्ट डॉट एएसपी। इस फाइल को नाम को कोई भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपके फाइल का नाम है, चाहे वो डॉट एच टी एम एल हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, तो इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है लिंक टाइटल्स। तो टाइटल को भी हम लिंक कर सकते हैं किसी एक वेबसाइट के थ्रू। अब देखिए टाइटल जो होता है वो अपना एचरेफ के अंदर टाइटल है, और उसको हमने इसको विजिट डॉट, इसको टेस्ट कर लेते हैं कैसे है। तो देखिए विजिट आवर एच टी एम एल ट्यूटोरियल, यहाँ पे देखो एचरेफ करके टाइटल कर दिया गो टू इतना। तो अब पी टैग के अंदर, ये पी टैग है, पी टैग क्लोज कर दिया, फिर एचरेफ डाल दिया, एचरेफ के अंदर टाइटल डाल दिया गो टू इतना विजिट इतना। तो अगर मैंने इधर क्लिक किया, तो हम टाइटल क्लिक करने पे उसको अपना ये w3cschools.html खुल जाएगा। तो लिंक टाइटल, टाइटल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। तो टाइट यहाँ पे ये बता रहा है कि हम अगर माउस ओवर करेंगे तो उसका वो टाइटल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने दोबारा रन किया, तो अगर मैं माउस ओवर करता हूँ, तो वो देखो एक बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में आ जाता है गो टू W3C schools HTML सेशन। तो ये एक टाइटल है जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कि वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। आगे बढ़ते हैं। मोर ऑन एब्सोल्यूट यूआरएल्स एंड रिलेटिव यूआरएल्स। तो एब्सोल्यूट यूआरएल्स क्या होते हैं, यूज अ फुल यूआरएल टू लिंक टू अ वेब पेज। तो इधर एब्सोल्यूट यूआरएल हमें पूरे का पूरा जो यूआरएल है
उसका डालना पड़ता है HTTPS करके, और उसका जो फाइल का नाम है पूरा डालना पड़ता है। बट रिलेटिव में क्या होता है, रिलेटिव में उस फोल्डर का नाम डालें और उसका वो फाइल का नाम डालें तो रिलेटिव हो जाएगा। देखिए जैसे /HTML, अब जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ, ये फाइल मेरी जहाँ पे है उसके नीचे एक सब फोल्डर है HTML, उसके अंदर ये default.asp फाइल है, तो वो उसको खोलेगा। लिंक टू ए पेज लोकेटेड इन द सेम फोल्डर, अगर सेम फोल्डर में है तो हमें कोई पाथ देना ज़रूरी नहीं है। तो ये वो बता रहा है। अब थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। एंकर टैग हमने पढ़ा, href पढ़ा, टारगेट पढ़ा, इमेज पढ़ा और मेल टू पढ़ा। तो ये जो टैग्स हैं हमने इनको समझ लिया। डिफरेंट कलर्स लिंक्स, हम डिफरेंट कलर्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए जब आप एक लिंक को क्लिक करते हैं, बिना लिंक को क्लिक करे तो अनविजिटेड लिंक हो गया, और अगर हमने एक बार उसको क्लिक किया तो उसका वो विजिटेड लिंक हो गया, और अगर वो एक्टिव है तो एक्टिव लिंक। तो ये ऐसे करके बाय डिफ़ॉल्ट इनको ये कलर्स देता है। अगर हमने कभी भी एक लिंक को क्लिक नहीं किया तो वो अंडरलाइंड होता है और ब्लू कलर में आता है। अगर एक बार हमने क्लिक कर दिया और वो अंडरलाइन तो होगा पर उसको पर्पल कलर में डिफाइन कर देता है कि ये एक पहले से कभी किसी ने उसको क्लिक किया था, वो विजिटेड था। एक्टिव लिंक को रेड कलर में डिफाइन करता है। तो एग्जांपल्स हैं, देखिए अभी इधर स्टाइल जो आपने इंटरनल CSS के बारे में पढ़ा था, तो ये स्टाइल में एंकर टैग का लिंक, विजिटेड लिंक, होवर, ऑन होवर का इन्होंने यहाँ पे स्टाइल डिफाइन किया है। तो अगर लिंक किया तो कलर ग्रीन हो गया, हम उसको अलग से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो वो कह रहा है ना भाई ये वाले कलर्स होंगे, ब्लू, पर्पल और रेड। पर अगर हमें चेंज करना चाहिए तो हम उस स्टाइल के अंदर इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS के अंदर ऐसे करके ए टैग का कॉलन लिंक करके करली ब्रैकेट ओपन, कलर ग्रीन कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, या कुछ भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये लिंक है, विजिटेड लिंक है और हुवर और एक्टिव, इन चारों को हमने डिफाइन कर दिया इधर स्टाइल शीट में। और फिर वो जो हम चाहते हैं, इधर नीचे हमने एंकर टैग href करके दिया, टारगेट ब्लैंक, HTML इमेजेस। अभी जो है, अभी देखो लिंक जब मैं कलर करता हूँ ऊपर आता हूँ तो रेड कलर आता है एक्टिव। जब वो एक्टिव है, नहीं, या हुवर, ऑन हुवर मैंने उस ये वाला चलेगा, जब अगर मैं माउस को इसके ऊपर रखूंगा तो इसका जो हुवर का CSS है वो चलेगा। देखिए कलर रेड हो गया, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो गया, टेक्स्ट डायरेक्शन अंडरलाइन हो गया, तो अंडरलाइन कर लिया। अगर मैं एक बार इसको क्लिक करूंगा तो वो एक फाइल खुल गई। तो अब जो विजिटेड वाला है, तो विजिटेड वाला देखिए पिंक कलर में आ गया, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो गया और टेक्स्ट डायरेक्शन अंडरलाइन नहीं रहा। तो ये आपका ये स्टाइल इसको अप्लाई कर देता है। अब लिंक बटन्स के ऊपर भी ये स्टाइल्स हम अप्लाई कर सकते हैं कि क्या क्या हम बटन्स को लिंक कर सकते हैं। देखिए आप देखो ये बटन है जो रेड कलर में है, दिस इज़ अ लिंक। तो हमने ये लिंक का एक्टिव का बैकग्राउंड कलर हमने रेड दे दिया था तो क्लिक करने में। तो ऐसे करके हम स्टाइल्स के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे बटन्स का और हमारे लिंक्स का क्या कलर हो और कैसे हो। आज के लिए हम इसको यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर देने की। और भूलिए कि मत ज़रा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।